क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और हमारे पास तो नेशनल डे की 5 हॉलीडेज़ हैं और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। अभी थोड़ी सी धूप आई है, सारा दिन बादल थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज किचन का क्या हाल किया हुआ है। तो ये हाल मैंने ख़ुद किया हुआ है कि मुझे फुल खुशबू आ रही है अपने पाकिस्तान की। हबी आ गए हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से। बहुत सी सिस्टर पूछती थी, टिकटॉक पे कमेंट्स करती हैं, आप हबी के साथ नहीं रहती, वो किधर होते हैं, क्यों नहीं रहती, इसी काफ़ी क्वेश्चन आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हबी के साथ ही रहती हूँ। हबी वैसे ही पाकिस्तान गए हुए थे मिलने जुलने के लिए काफ़ी अरसे के बाद। मौसम अच्छा था तो उन्होंने कहा चले मैं पाकिस्तान का एक राउंड लगा के आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अम्मी अब्बू ने भेजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेका है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखें। स्पेशली बेटियों का जो मेका होता है वो माँ बाप के साथ ज़्यादा होता है, बेटियों को ज़्यादा होती है, बेटों को भी होती है, लेकिन फिर भी बेटियों के लिए माँ बाप ज़्यादा कीमती होते हैं। ये मेरा अपना एक रिव्यू है। और मेरे अम्मी अबू भी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो घर में कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो, उनको ये होता है कि ये हमारी बेटी तक पहुंच जाए। हबी शोर मचाते रहते हैं, वो छुप छुपा के उनके कपड़ों में ऊपर नीचे कोई ना कोई वो चीज़ रखते ही रहते हैं। यहाँ आके पता चलता है। कल जब सामान ओपन कर रही थी ना तो हबी कह रहे थे ये भी डाल दिया है, ये भी डाल दिया है। हाय शुक्र है एयरपोर्ट पे मेरा बैग नहीं किसी ने खोला। उन्होंने कहना था ये बंदा क्या क्या चीज़ें अजीबो गरीब लेके जा रहा है। बल्कि ये है जो आपको नज़र आ रही है ना छलियाँ, हबी ना 1-2 दिन लाहौर रहे हैं, तो फिर गांव से लाहौर आते तक ना इनका छिलका ऐसे हो गया, अंदर से ये भी फ्रेश हैं। तो वो कह रहे थे ये एयरपोर्ट पे जब उन्होंने ना एक मेरा बैग ना चेक करने के लिए ओपन किया था, 3 बैग थे, क्योंकि ऑफ़र लगाई हुई थी ना एयर ब्लू वाला ने 20 kg 15 एक्स्ट्रा आप लेके आ सकते थे और 7 हैंड कैरी। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि दुबई में छलियाँ नहीं भाई मिलती हैं। उन्होंने कहा मिलती हैं लेकिन पाकिस्तान वाली तो नहीं मिलती, कि मैंने उनको ये कहा है। तो अभी मेरे लेके आए हैं, मैं आपके साथ मैंने कहा शेयर करूं अपनी खुशी। इतनी मैं खुश हूं ना। वैसे भी एक खुशबू होती है पाकिस्तान की चीज़ों में, एक अपनी मिट्टी की, फिर पेरेंट्स ने भेजी हो तो वो तो फिर एक्सप्रेस ही नहीं ना कर सकती मैं। और ये फेनियाँ भेजी हैं जी, हमारे इलाके की ये मशहूर फेनियाँ हैं, देसी घी में बनी हुई। ये 2 बॉक्स भेजे हैं। ये उसके बाद मेरी फेवरेट छलियाँ। और ये मैं ज़रा आपको, अभी तो मैंने रात का इधर ही पड़ा हुआ है, मैंने कहा मैं संभालूंगी रात को। कल हम लेट हो गए, अभी कल आए हैं। और ये बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, सब कुछ मिलता है, लेकिन उनकी खाला का जो स्पेशल प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे रिश्ते हैं, मेरे बच्चों के मामू, उनकी खाला, नानू सारे हैं। तो ये फिर उनकी खाला ने स्पेशली ये हुदैबिया के लिए कोकोमो और फ्रूट गाला। बच्चे ना एक्चुअली मेरे बच्चों को वहाँ की टाफ़ियों का पता नहीं था। हम लोग जाते थे 5-10 डेज़ के लिए ज़्यादा। लास्ट टाइम जब हम कोरोना में स्टक हो गए थे ना, तो मेरे बच्चों को स्पेशली हुदैबिया को इतने नाम आ गए ना वहाँ की चीज़ों के। खालो ने पूछा है ना हुदैबिया क्या भेजें, तो कहती है खालो वो फ़लान टाफ़ी दुबई में नहीं मिलती, वो वाली आप भेजिएगा, फ्रूट गाला वाली और कोकोमो तो यहाँ से भी आप मिल जाती है पाकिस्तानी मार्केट से। और ये गुड़, ये घर का बना हुआ ना सही अच्छे वाला गुड़, ये अम्मी ने ये भी भेजा है। फिर मरुंडा, उनको पता है कि मैं ना मरुंडा बड़ा शौक़ से खाती हूँ। मैं पाकिस्तान भी जाऊँ ना तो मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ, गंडेरियाँ, मरुंडा, गन्ने का जूस, जो कि दुबई में हमें बड़ी यूनिक है, नहीं मिलती। और ये भी पतीसा बना हुआ मूँगफली अंदर डाल के, ये वाला। और ये पतीसा दुबई में मैंने लिया है, वो इस्तांबुल सुपर मार्केट है ना, उससे लिया। इतना फजूल निकला था, ज़रा नहीं अच्छा निकला था। तो ये दुबई में बिल्कुल नहीं मिलता। और उसके अलावा जी यहाँ आ जाए, ये सवैयाँ अगले दिन मैं लेके आई हूँ। वो उस दिन मैंने बल्कि अम्मी को बताया था ना, मैंने कहा अम्मी मैं एक पैकेट लेके आई, मुझे 6 दिरहम का मिला। मैंने हिसाब लगा के बताया तो अम्मी के माइंड में वो आ गई होगी चीज़। तो अब मैंने कहा चलो जी सवैयाँ भी भेज दूँ डिफरेंट ब्रांड की। ये तो लोकल ब्रांड की भेजी हैं, मुझे वैसे लोकल अच्छी लगती हैं। और ये लश पश सवैयाँ, ये जो मैं यहाँ से लेके आई थी ना, ये है ब्रांड है एक, तो उस ब्रांड की हैं ये सवैयाँ। ये 3 पैकेट वो, और ये भी एक ब्रांड है बेक पार्लर। तो मेरी सिस्टर ने बल्कि कहा कि ये आप ट्राई करना, ये भी अच्छी होती हैं, कि उनके घर में ना ये बनती है मेरी सिस्टर के घर। मैंने कहा चलें ये तो ये 3 किस्मों की सवैयाँ भी पाकिस्तान से हैं। फिर ये मक्खन, ये भी मैं निकालूंगी तो आपको दिखाती हूँ। ये मूँगफली जी, उन्होंने पाकिस्तान में तो आजकल सीज़न है ना रात को बिस्तर में बैठ के मज़े से मूंगफलियाँ खाने का। और साथ ही फिर ये रेवड़ी के बगैर हमारे चाहिए, पहलवान चकवाल वाली साइड की मशहूर रेवड़ी मिलती है, मूंगफली हो और साथ ही ये
रेवड़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये देखें कितनी छोटी छोटी खुशियाँ वालिदैन की तरफ से। अब धनिया तो दुबई में मिलता है और मेरे घर में तो हो ही नहीं सकता कि धनिया ना हो या हम ना डालें, इम्पॉसिबल। तो ये धनिया अब्बू ने काटने नहीं दिया था, वहाँ किसी को रखा हुआ था स्पेशल कि अरशद ने जाना है और उनके हाथ ये धनिया हमने भेजना है दुबई। और बल्कि अभी ने ये कहा कि वहाँ धनिया मिल जाता है, बड़ा फ्रेश मिलता है। उन्होंने कहा नहीं, जो ये हमारे घर में जो धनिया लगा हुआ ना, इसमें भी हमारी ये बेटी का हिस्सा है और उस तक ये पहुँचाना है। तो स्पेशल देखें अखबार में इस तरह लपेट के। मैंने कहा ये क्या आप लेके आए हैं, गुड़िया बनी हुई। तो उन्होंने कहा ये धनिया है, ये अब्बू ने स्पेशल जो है ना वो किसी को काटने नहीं दिया था। वो जब यूज़ करने लगते थे तो वो कहते नहीं ये साइड ना यूज़ करें, दूसरी साइड से। तो ये उसके लिए लेके जाना है। फिर इधर ये फक्की मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं खाने के बाद, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये वहाँ ना दवाखाना एक हकीम टाइप है हमारे अपने ही घर के, तो वो बनाते हैं। तो ये खाने के बाद अगर आप खाएं, जिनको मैदे का इशू है या वैसे भी हज़म होने के लिए खाना, तो बहुत अच्छी रहती है ये फक्की। उसके बाद ये शहद, नट्स वाली शहद, ये भी हमारे घर में उधर बनती है, तो ये लेके आए हैं। उसके बाद ये पंजीरी सर्दियों में आजकल ये भी वहाँ सेल होती है, हमारे इलाके में बड़ी मशहूर है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ये नंबर ऊपर दिया गया है। जायका देसी घी से ये बनी हुई पंजीरी है। और उसके अलावा ये मेहंदी, ये बालों पे लगाने वाली है, ये हमारे यहाँ बड़ी मशहूर होती है। ये मेहंदी, खुली वाली मेहंदी, ये मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि मुझे मंगवा के दें पाकिस्तान से, खुशबू वाली, तो उसके लिए मैंने मंगवाई है। और उसके अलावा क्या रह गया जी, क्या रह गया मैंने जो आपको अभी तक नहीं दिखाया। मैं आपको ज़रा यहाँ से कोई चीज़, हाँ जी, ये मेडिसन, ये मैं मेडिसन है, ये मैं घर में लाजमी रखती हूँ। ये डर्मोवेट क्रीम यहाँ दुबई से भी मिल जाती है, लेकिन उसकी प्राइस वाकई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ये 20 दिरहम की यहाँ से मिलती है और मेरे घर में ये यूज़ बहुत होती है। आप ये फ़र्स्ट एड आप समझ लें, आपको कट लग गया है, जल गया है, कोई पिंपल है, यकीन करें ये इतनी अच्छी है ना कि मैं तो ये ख़त्म ही नहीं होने देती। अब जैसे अभी गए हैं तो उनके हाथ मैंने मंगवा ली है, तो बस अब ये मैंने इधर पड़ी रहनी। उसके अलावा ये वोल्ट्राल टैबलेट है, मुझे स्पाइन इशू है ना, तो मैं ये फिर कभी कभी डॉक्टर ने मुझे बताई थी, तो ये भी मैं फिर वहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो ये कभी मैं एक टैबलेट ये ले लेती हूँ। तो ये आई है जी सारा सामान। और जी सोन हलवा, मेन तो बताया नहीं आपको, ये सोन हलवा घर में मेरी अम्मी ने बना के, तो ये सलार को बड़ा पसंद है, तो ये सलार के लिए नानों ने स्पेशल भेजा है। ये भी पाकिस्तान से आया है इस तरह से। ये सारा जी साजो सामान। और उसके अलावा जी और एक चीज़ भी रह गई है, वो फ्रिज में रखी हुई है। ये देखें जी मटर, अभी ने कहा कि आप दुबई में भी सीज़न आ गया मटरों का, तो मटर वहाँ से मिल जाते हैं हमें। अम्मी ने कहा नहीं, ये मटर स्पेशली यहाँ से जाएंगे दुबई। तो ये जी मटर सही अच्छे वाले फ्रेश, तो ये भी मेरे मेके से आए हैं। तो अस्सी कहते हैं मेके की चीज़ों की तो इसको ख़ास खुशी है ना। मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, मैं कहती आप सब्र करें ना, सही मुझे एक दफ़ा सही मज़ा लेने दें, देखने दें, चेक करने दें किसी ने क्या भेजा है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जी आई हैं पाकिस्तान से। और इस टाइम मेरे घर में जो खुशबू है ना, हर तरफ से सही पाकिस्तान वाली आ रही है। देसी घी की, फेनियों की, गुड़ की, मूंगफली की, मरुंडे की, हर चीज़ की खुशबू इस टाइम पाकिस्तान मेरे घर में फ़ील हो रहा है। उसके अलावा ये जी मेन चीज़ देसी घी, जो मैं अपने घर में ख़त्म नहीं होने देती। हमने एक मेडिसिन भी बना दी होती है, वो हबी यूज़ करते हैं, वो तो उसके लिए भी हम लोग ये लेके आते हैं। और ये बॉटल्स में इस तरह ले लिया हुआ है, और बाद में मैं इसको बाउल में ऐसे निकाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये जी सारी चीज़ें आई हैं पाकिस्तान से और मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हबी जो है ना वो 1.5 मंथ रह के आए हैं। उनको दुबई में रहते हुए 20 साल होने को है, लेकिन वो कभी भी इतना नहीं रहे कि जाएं और वो रहें। बिज़नेस वाला आदमी इतना टाइम जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री स्टे नहीं कर सकता। ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि वो इतना रह के आए हैं। तो वो भी हमें बड़ी कमी फ़ील हुई थी, हम कभी इस तरह रहे नहीं दुबई में अकेले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आ गए हैं, तो बस अब मैं वो भी रिलैक्स हो गई और आगे शुक्र छुट्टियों में आए हैं फुली मैं रिलैक्स। पहले बच्चों को छोड़ना लाना वो वाला भी अभी सिस्टम ख़त्म हुआ है, बच्चों को छुट्टियां जो हैं। मक्खन अम्मी के हाथ का बना हुआ घर का मक्खन, ये मैंने इसे बाउल में निकाल दिया शापर से। थोड़ा ये मेल्ट होता है ना, तो फिर ये जो बाहर नज़र आ रहा है ना बाउल से, इसको अंदर कर दूँगी। और ये एक मैंने कंटेनर टाइप बॉक्स निकाला है, तो मैंने कहा पीनट जो है ना वो इसमें डाल देती हूँ।
तो अब पीनट मैं इसमें डालती हूँ। मटर भी शापर में मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, बास्केट में निकाले हैं। बच्चों के कारी सर भी आए हुए हैं तो कुछ चीज़ें उनको भी देती हूँ। चले दूसरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जो यहाँ हमारे, हम सब परदेसी हैं यहाँ, तो यही फिर हमारे अपने हैं जो यहाँ हमारे साथ रहते हैं। तो कारी साहब अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद उनको भी अभी मैंने सोन हलवा उनको दिया। मैंने कहा टेस्ट करें, हमारे घर का बना हुआ है, तो बड़े खुश हुए हैं। तो अब मैंने कहा चलें ये भी चीज़ें मैं कुछ उनको डाल के देती हूँ। कारी साहब चले गए हैं और आ गए हैं, दोनों ने धावा बोल दिया है कि हमारी चीज़ें दें, हम खुद संभालें। हुदैबिया भी आ गई है। हुदैबिया आपको अभी काफ़ी, अभी आपने खानी नहीं है कोई भी ऐसी टॉफ़ी वगैरह अभी। हुदैबिया तो सबसे ज़्यादा खुश है। हुदैबिया क्या किसने भेजी हैं आपकी चीज़ें? मामू ने और हमारी खालों ने। अच्छा, स्पेशली। तो मैं भी ये चीज़ें जी समेट रही हूँ। मटर वगैरह फ्रिज में रखती हूँ। ये रवड़ियाँ भी मैंने किसी चीज़ में डालनी है, पीनट डाल दी है और गुड़ भी मैंने डाल के तो संभाल के रखा है। और अब ये पता नहीं फेनियाँ कहाँ रखनी है। ये छलियाँ हैं, कॉर्न ये भी, और ये ड्रा में बच्चों ने टाफ़ियाँ वगैरह ड्रा में रख दी हैं। तो मैं भी अभी चीज़ें संभालती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी। क्या आप, ज़ाहिर बात है जिनके अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन हैं, अम्मी अबू हैं, उनको भी चीज़ें आती होंगी, तो अपने रिव्यूज़ में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।